इंदौर में ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर गोली कांड की घटना को अंजाम देने वाले नाबालिग बच्चे तक पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस का कहना है कि 2022 में भोरकुआ थाने पर धोखाधड़ी का प्रकरण को लेकर की गई थी वारदात। पुलिस अभी भी कई एंगल पर जांच में जुटी हुई है। इंदौर में अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र स्थित वैज्ञानिक नगर में जिम से अपने घर की ओर लौट रहे अविनाश उर्फ पिंटू सेन पर गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पिंटू काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है। तो वहीं पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि घायल पिंटू द्वारा भोरकुआ थाने पर 2022 में धोखाधड़ी का 31 लाख रुपए से जुड़ा हुआ प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें नकली सोने के लेन देन की बात भी सामने आ रही है। और इस घटनाक्रम की कड़ी जोड़ते हुए पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया। पुलिस का कहना है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में एक युवक व्यक्ति 2 पहिया वाहन पर मास्क पहने हुए नजर आया। जब उसकी जांच पड़ताल की और फरियादी से बातचीत की तो पता चला कि उसके द्वारा जो धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया था उसमें सेटलमेंट यानी कि राजीनामा को लेकर चर्चा चल रही थी और इस दौरान उस पर गोली कांड की वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिर पायदान तक पहुंच चुकी है और अब नाबालिग बच्चे को लेकर पुलिस तलाश कर रही है। नाबालिग बच्चा पकड़े जाने के बाद पूरी घटनाक्रम का खुलासा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस तमाम सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। आने वाले समय में पूरे प्रकरण में आरोपियों की संख्या में ये जो अविनाश सेन के ऊपर जो गोली चलाने की घटना एक विगत परसों घटित हुई थी, उसमें हमने सारे बिंदुओं पर जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पूरे मामले को 4 टीमों के माध्यम से आगे बढ़ाया और उसमें अंततः आरोपी तक पुलिस पहुंच गई और कल हमने उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका जो अविनाश सेन का पुराना एक 2022 में एक प्रकरण दर्ज है थाना भंवरकुआ पे, जिसमें इसने बताया था कि इसके मामा ने और इसने मिलकर 31 लाख रुपए दिए थे। वो कुछ सोना वोना बनाने के नाम पर इसके धोखाधड़ी की थी। उसमें मुख्य रूप से जो आरोपी 3 लोग थे, उसमें से ये जो आरोपी है इसमें जिसने गोली चलाई थी, ये अथर्व नाम का लड़का है। इसके पिता, माँ और इसके चाचा तीनों लोगों के विरुद्ध वो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था। उसी मामले में ये राजीनामा करने का प्रयास कर रहे थे अविनाश सेन से, लेकिन वो पैसों के निगोशिएशन के लेके इनकी बात से बन नहीं पाई, उसमें कुछ विवाद हुआ। उसी के बाद इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। इसमें लगभग 450 सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद सारी स्थितियों का खुलासा हो गया है। जब घर से आरोपी निकला है और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, वो सारी चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं और जिस वाहन से, जिस स्कूटी से उसने मौके पर पहुंचकर घटना घटित की थी, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है। जो मास्क, टोपी, वो भी सारी चीजें मिल गई हैं और इसमें जो अन्य साक्ष्य हैं आरोपियों से संबंधित, वो भी हम इकट्ठा करके कार्रवाई कर रहे हैं। पिस्टल के संबंध में अभी पूछताछ चल रही है। कल रात को ही गिरफ्तार किया है, अभी पूछताछ चल रही है और वो उस संबंध में, पिस्टल के संबंध में अगर जरूरत लगी तो हम पुलिस रिमांड भी लेंगे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।